हे गाइस, तो अब मैं आप लोगों को उस मंदिर के दर्शन करवाता हूँ जो राजा रामचंद्र जी के लिए बना हुआ था। इस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर और आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी जस्ट बगल से इसकी सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये बेसिकली जो मंदिर है वो मधुकर शाह ने अपनी जो रानी थी उनकी गणेश कुंवरी उनके आराध्य देव श्री राम के लिए बनवाया था। लेकिन क्या हुआ था कि उनकी जब रानी वहाँ से श्री राम की मूर्ति लेकर आ गई थी तो यह मंदिर पूरा नहीं बन पाया था, क्योंकि जो हरदौल महाराज थे उनकी मृत्यु हो गई थी और मुगलों के आक्रमण हो गए थे। तो इस कारण से मंदिर पूरा बन नहीं पाया था। तो जो रानी थी उन्होंने अपनी महल की किचन में राजा राम को स्थापित कर दिया था और वहीं पर उनकी मूर्ति रख दी थी। तो जिस कारण से उनकी जो मूर्ति थी वो वहीं पर स्थापित हो गई, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि जहाँ पर आप मुझे स्थापित कर दोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तो बेसिकली ये जो मंदिर है वो राजा रामचंद्र जी के लिए बना हुआ था, लेकिन वो जो आप मंदिर आज वर्तमान में देखते हैं वो रानी का महल था और उसी महल की किचन में वो राजा रामचंद्र जी की मूर्ति रखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है जो 1600 ईस्वी के आसपास में बना हुआ था और इसको निर्माण मधुकर शाह ने करवाया हुआ था। मधुकर शाह जो थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और उनकी जो रानी थी वो राजा रामचंद्र जी की भक्त थी। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारे देश का झंडा, हमारी तिरंगा और हमारी शान है और उसी के जस्ट बगल में राजा और रानी का महल बना हुआ है। बेसिकली जो रानी थी वो चाहती थी कि वो जैसे ही सोकर उठें सबसे पहले उन्हें राजा रामचंद्र जी के दर्शन हो। तो इस कारण से उन्होंने अपने महल के जस्ट सामने ये मंदिर बनवाया हुआ था। इसकी लोकेशन ऐसी है कि महल से एक जंगला बना हुआ है और उस जंगले से सीधे मंदिर का गर्भगृह दिखाई देता है, जिससे भगवान के जो दर्शन हैं वो इस महल से आसानी से किए जा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा झंडा जो शान से लहरा रहा है और जस्ट इसी के बगल में महल बना हुआ है। आप नीचे देख सकते हैं कि ये कुछ बाज़ार बना हुआ है जिससे आप वहाँ पर जो मिठाई हैं और जो प्रसाद है और कुछ अन्य सामग्री भी खरीद सकते हैं। बाकी तो दोस्तों अब हम यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये जो मंदिर है बेसिकली वो मधुकर शाह ने प्रारंभ तो जरूर करवाया था लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाए थे और यह जो मंदिर है फिर वो वीर सिंह बुंदेला जी के शासनकाल में पूरा हुआ था। तो लगभग 1600 ईस्वी के आसपास ये मंदिर पूरा हो गया था और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस जो मंदिर है ये बहुत ही बड़ा बना हुआ है और इस मंदिर में हमें बुंदेला शैली की अनुपम दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मंदिर है ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये मंदिर का पहले प्रवेश द्वार है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोग बाग दर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें कुछ कलाकारी की गई है और अंदर से कुछ बनाया गया है, ठीक है। और जो ये मंदिर है ये पूर्णतः राजा रामचंद्र जी को समर्पित था, लेकिन वहाँ से जो राजा रामचंद्र जी की मूर्ति है वो रानी के महल में स्थापित हो गई थी। तो इस कारण से फिर बाद में यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और आप ये सभी देख सकते हैं कि लोग बाग दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर को दोस्तों भूल भुलैया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो पुरानी मान्यताएं हैं उस मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में जो 7 बारातें हैं वो समा गई थीं और फिर लौट के उन बारातों का कुछ कहीं पता नहीं चला। और साथ ही साथ इस मंदिर में एक नीचे सुरंग भी बनी हुई थी। लोग बाग कहते हैं कि जो राजा रानी थे वो कभी भी उस सुरंग के जरिए आ सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ मंदिर का गर्भगृह है जहाँ से सब कुछ दिखाई देता है और ये ऊपर कुछ कलाकारी की गई है। इसके साथ साथ लोग बाग दर्शन भी कर रहे हैं आसानी से और सब कुछ देख भी रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ में दर्शन कीजिए और भगवान की श्रद्धा के साथ दर्शन कीजिए। तो आप ये सभी देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ मंदिर इस प्रकार से दिखता है। और अब हम चलते हैं गर्भगृह में। तो गर्भगृह में मुख्य रूप से जो मूर्ति है वो राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है। तो ये हमारा गाइस चतुर्भुज मंदिर है और मैंने आपको इसमें सभी के दर्शन करवा दिए हैं और ये आपका ब्लॉगर बैठा हुआ है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही और अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो कुछ भी बचा हुआ है ओरछा का वो दिखवाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए बिट्टू ब्लॉगर के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही साथ शेयर जरूर करें जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।